प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत जल्द नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज मैं आपसे कहूंगा कि नए साल के लिए परमेश्वर के पास विशेषकर आपके लिए एक अच्छी उत्तम योजना है, एक बड़ी योजना है, एक बड़ा प्लान है परमेश्वर के पास आपके लिए, इस 2026 के लिए। ये 2026 परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। हो सकता है 2025 में आप निराश रहे हो, दुखी रहे हो, चिंतित रहे हो, जो आपने सोचा, जो आपने प्लान किया वो पूरा न हुआ हो। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, 2026 आपके लिए आशीषों का साल होगा। आपकी योजनाएं 2026 में परमेश्वर पूरी करेगा। और विशेषकर मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर अपनी योजना को, जो भली है, लाभ की है, उत्तम की है आपके लिए, उस योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हम एलिय्याह के जीवन में देखते हैं, यदि आप पहला राजा उसका 19 अध्याय निकालेंगे तो यहां पर एलिय्याह के जीवन में हम लोग देखते हैं कि एक बार ऐसा समय उसके जीवन में आया जब वो डर के कारण जंगल में भाग गया और वहां एक झाऊ के पेड़ के नीचे छिप गया और वहां परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, मेरे प्राणों को ले ले। वो इतना डिप्रेस हो गया, इतना परेशान, इतना डर गया, वो इतना चिंतित हो गया कि डर के कारण वो कहने लगा प्रभु इससे अच्छा है कि मुझे मार दे, मेरे प्राणों को ले ले। उसने सोचा कि मेरा लाइफ बस इतना ही है, अब मैंने जो काम करना था वो मैं कर चुका हूं, अब मेरे आगे केवल मृत्यु है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि जिससे अच्छा दुश्मन मुझे मारे, प्रभु तू ही मुझे मार दे। क्योंकि उसे मारने के लिए दुश्मन उसके पीछा कर रहे थे। इसलिए वो कह रहा है कि प्रभु इससे अच्छा कि लोग मुझे मारे, तू ही मुझे मार दे, मैं तेरा काम कर रहा हूं और वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। इससे अच्छा यह है कि तू ही मुझे मार दे, मेरे प्राणों को ले ले, मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन जानते हैं, उसने सोचा कि अब आगे मेरे लिए कुछ नहीं है, अब सब कुछ समाप्त हो गया है, या फिर हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर के पास उसके लिए उत्तम योजना है, परमेश्वर के पास हम सब के लिए बेहतर प्लान है। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे बातचीत की। आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उससे बातचीत की और परमेश्वर ने उससे कहा, 19 अध्याय और 15 पद यदि आप निकालेंगे, लिखा है, यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमसी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहल्ला के सापात के पुत्र एलीसा का अभिषेक करना। एलिय्याह सोच रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब मृत्यु मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए बेहतर प्लान है। परमेश्वर कहते हैं कि जा, यहां पर बैठकर मृत्यु मत मांग, मेरे पास तेरे लिए एक उत्तम योजना है, एक बेहतर प्लान है, अभी भी तूने काम करना है, एक नई बिगिनिंग है मेरे पास, एक नई शुरुआत है मेरे पास तेरे लिए। जा, आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर, इज़राइल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक कर और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीसा का अभिषेक कर। जा, मेरे पास अभी भी तेरे लिए योजनाएं हैं, अभी भी तेरे लिए उत्तम प्लान है। एलीसा सोच रहा सब कुछ समाप्त होने वाला है, अब कुछ भी भविष्य में न रहा, लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए बेहतर प्लान है। तब एलिय्याह गया और एलिय्याह ने उन सब का अभिषेक किया जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था। तो फिर से खुश हो गया, आनंदित हो गया और परमेश्वर ने उसके दुश्मनों से भी उसे सुरक्षित रखा। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। आप निराश बैठे, दुखी बैठे, चिंतित बैठे हैं, परेशान बैठे हैं कि मेरा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा 2026 आपके लिए एक नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है।
और परमेश्वर के पास आपके लिए ऐसी ही उत्तम योजनाएं हैं। यदि आप परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार स्टेप उठाएंगे तो आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखोगे, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, निराश न बैठें, उदास न बैठें, दुखी न बैठें, चिंतित न बैठें, बल्कि इस आशा और इस विश्वास के साथ में इस नए साल में प्रवेश करें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बेहतर योजना है, उत्तम योजना है, जो मेरे भले की है, मेरे लाभ की है। और निश्चय जब आपका इस प्रकार का विश्वास होगा परमेश्वर पर, जब आपकी इस प्रकार की आशा होगी, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेगा और आप देखोगे अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को। सो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, एलियाई की तरह झाऊ के पेड़ के नीचे डिप्रेस न रहें, परेशान न रहें, चिंतित न रहें, बल्कि अपने अंदर एक उम्मीद, एक आशा की किरण को जगाएं कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बेहतर योजनाएं हैं और 2026 में वो योजनाएं पूरी होंगी। और जब परमेश्वर आपसे कहेगा, लिखा है कि यहोवा ने उससे कहा, जब परमेश्वर आपसे कहेगा तो तुरंत से उस काम को करना। और इसने वैसे ही किया और इसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। उस उत्तम योजना को, उस भली योजना को परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह जी। मेरा नाम सोनिया है, जो कि मैं पंजाब से हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में अपनी प्रेयर करवाई थी कि जो कि मेरे पैर की एड़ी में काफ़ी दर्द रहता था, जिसके कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी, मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी और मुझे कोई भी मतलब जूता पहनने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने अमृता सिस और पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के द्वारा कॉल किया और वहाँ से अपनी 2 बार मैंने प्रेयर करवाई है। तो उनके वॉइस मैसेज के द्वारा उन्होंने मेरी प्रार्थना को रिसीव किया और मेरी प्रार्थना को उन्होंने उत्तर दिया है, जिस कारण से आज मेरा पैर बहुत ही ज़्यादा चंगा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इस शिफा को पा चुकी हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की पूरी टीम को, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और वो अपने वचन के द्वारा बैठे बैठे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। तो जो हम रिसीव करते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करा और मुझे चंगाई को दिया है। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, आप दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने रात भर हम सबको संभाला परमेश्वर, और ये नया दिन हमें दिया जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरे साथ फेलोशिप कर पा रहे, तुझे धन्यवाद कर पा रहे हैं प्रभु, तुझे प्रेज कर पा रहे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर पिता आपकी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा हो प्रभु, हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु इस पृथ्वी पर हमारे जीवनों में, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हर एक नेगेटिव बातों को यीशु आपके नाम से कैंसिल करते हैं, हर प्रकार के भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते, डिस्ट्रैक्शन को, दुष्टता की हर एक बात को यीशु के नाम से कैंसिल करते। धन्यवाद इस समय होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, इस समय परमेश्वर तेरी प्रेजेंस खुदावन हमारे साथ में, हमारे साथ जितने भी लोग परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना में पिता, इस मॉर्निंग फास्टिंग में प्रभु जी देश विदेशों से जुड़े हैं खुदा, उन्हें वो जहां कहीं भी है वहीं ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, उन्हें आप इंटरनली ब्लेस करें, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल जॉय परमेश्वर आप हर एक को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे यीशु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय परमेश्वर पिता जितने भी लोग आपकी हुजूरी में हैं और हमारे साथ पिता इस मॉर्निंग फास्टिंग में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें बल दें परमेश्वर पिता आत्मा में प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इतने दिनों तक परमेश्वर प्रभु जी कंटिन्यूस प्रभु वो अपने डिसीजन में कायम रहे, वो उपवास में रहे, वो प्रार्थना में रहे, वो वचन की शिक्षा को सुन रहे प्रभु, और हर दिन वचन की बातें आपके लोगों की लाइफ में आ रही हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपके लोग अप्लाई कर रहे प्रभु जी, उस वचन को जी रहे हैं प्रभु। मैं
मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आत्मिक रूप से परमेश्वर तेरे लोग हर दिन बढ़ रहे हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। और ये उपवास करना प्रभु जी, इनके लाइफ की हर एक बुरी परिस्थितियों के ऊपर आप इन्हें विजयी कर रहे हैं खुदा, धन्यवाद परमेश्वर। बिगेस्ट टेस्टिमनी प्रभु आपके लोगों की लाइफ से निकल कर आए प्रभु। जब अब इस साल के अंत में जब हम पहुंचे पिता, तो प्रभु जी बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े कार्य प्रभु जी, बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म खुदावन तेरे लोग अपनी लाइफ में देखे, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में देखे प्रभु, तेरी ब्लेसिंग्स को, तेरी अबेंडेंस ब्लेसिंग को पिता हर एक व्यक्ति अपने जीवन में देखे। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के दिन के लिए, आपकी सामर्थ, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपके सपोर्ट को, आपकी तरफदारी, आपके फेवर को पिता हर एक जन के लिए मांगते हैं। और विशेषकर प्रभु जो आज के दिन के काम है खुदा, उस काम में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी लीडिंग एंड आपकी गाइडेंस को हम मांगते हैं पिता, ताकि हर एक कार्य जो हो उससे तेरा नाम ऊंचा हो, हर एक कार्य जो हम करें उससे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक जन को तेरी प्रेजेंस में लेकर आते हैं प्रभु। यदि कोई भी ऐसी व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट या फिर कोई भी बातें इन्हें इस समय परेशान कर रही हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त जाओ, मैं कैंसल आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु आपका धन्यवाद, आपके वचन का हम आदर करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड का प्रभु हम आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। धन्यवाद आज की सुबह में आपका वचन प्रभु हमारे तक पहुंचा, आपके प्लान्स परमेश्वर पिता जो आज आप पिता आपके लोगों पर जाहिर करने पर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने कान प्रभु जी आज खुले हैं खुदा, जितने लोगों ने रिसीव किया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज सुनने वाले कानों ने प्रभु आपके वचन को सुना और ग्रहण करने वाले मन ने प्रभु आपके वचन को ग्रहण किया। मैं दुआ करती हूँ कि वचन फ्रूटफुल हो, ये वचन प्रभु आपके लोगों की लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में पूरा हो पिता। यदि आज इस समय वो डिप्रेस है प्रभु, इस समय निराश है परमेश्वर, बहुत सी बारी में प्रभु अपने आप को कोस रहे प्रभु जी, अपने लिए मृत्यु को मांग रहे प्रभु, बहुत से लोग प्रभु अपने आप को हानि कर रहे खुदा, आज इसी वक्त परमेश्वर तेरा वचन उन लोगों तक पहुंचा है। जिस प्रकार तेरा वचन एलियाई के पास पहुंचा, उसी प्रकार तेरा वचन खुदावन इसी वक्त प्रभु इन भाई बहनों के पास पहुंचा है कि उठ। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक जन अपनी उस गलत और अपनी वो दुखदाई और उस समस्या भरी परिस्थिति से उठकर तेरे वचन को फॉलो करने के लिए तैयार रहे पिता। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी एक न्यू योजना, एक न्यू प्लान एलियाई के सामने तूने रखा, उसी प्रकार एक न्यू प्लान, एक नई योजना, एक नया प्लान परमेश्वर पिता, जो बेस्ट प्लान है आपने आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए रखा है पिता। यदि आज निराश है यीशु के नाम में, निराशा जाओ इसी वक्त, डिप्रेशन जाओ यीशु के नाम में, हर एक दुख देने वाली बात जाए यीशु के नाम में। इस वक्त प्रभु हर एक का फोकस प्रभु तेरे वचन पर है, हर एक का फोकस प्रभु तेरी कही हुई बात पर हो पिता। और जो तूने कहा है परमेश्वर, जैसे तूने एलियाई से कहा जा और तू उन लोगों का अभिषेक कर, हाँ प्रभु उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु तूने कहा है कि तुम जाओ, उस परिस्थिति से उठो। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जब आज हर एक ने तेरी आवाज़ को सुना है तो प्रभु अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति से उठे, अपने हर एक हालात से उठकर तेरे वचन को फॉलो करते हुए तेरे नए प्लान में प्रभु ये शामिल हो सके, और वो प्लान उत्तम है, बेस्ट है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक नेगेटिविटी जो इन्हें डंप कर रही है प्रभु, इन्हें प्रभु डाउन लेवल पर लेकर आ रही है, यीशु के नाम में इनके जीवन से जाओ। इसी वक्त प्रभु जो कर्जे इनके जीवन में, यीशु के नाम से इनके जीवन से जाओ। हर एक निराशा इनके जीवन से जाओ, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इनके जीवन से जाओ। हर प्रकार के पारिवारिक गलत जो हालात है यीशु के नाम में इनके परिवारों से जाओ। इनके बच्चों का लाइफ यीशु के नाम में बदलने पाए पिता, इनके परिवार में हर एक जन का जीवन बदलने पाए प्रभु। जब ये उद्धार को पाए हुए प्रभु, इनके साथ इनका घराना भी तुझ में उद्धार पाए पिता। मेरे प्रभु जी योजना प्रभु आपकी है पिता, वो भले की है, वो लाभ की है पिता, वो हानि की नहीं है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय जितने भी लोग पिता अपने शरीर में दुख उठा रहे हैं प्रभु, परेशान है प्रभु, और उस बीमारी के चलते प्रभु वो कई बार अपने आप को कोस रहे हैं पिता, परंतु धन्यवाद आपके पास चंगाई है, आपके पास छुटकारा है, आपके पास न्यू ऑर्गन्स है, आपके पास हीलिंग है परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि मैं तेरा पोर्शन हूं, मैं तेरा भाग हूं। इसी वक्त प्रभु जितने लोग बीमारी में हैं, दर्द में, तकलीफ में, उनकी रिपोर्ट्स में बीमारियां बताई
पाई गई हैं, गंभीर से गंभीर रोग है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, घाव है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, वेंटिलेटर, आईसीयू, सीरियस कंडीशन में है, आज हर एक बीमार व्यक्ति को खुदा मैं आपकी हुजूरी में लेकर आती हूं और मैं धन्यवाद करती हूं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त प्रभु तेरी दृष्टि प्रभु तेरे लोगों पर है, उनके शरीर के रोगों पर है, और तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इसी वक्त मैं कमांड करती हूं हर एक रोग को जाओ यीशु के नाम में, दर्द जाओ यीशु के नाम में, चोट जाओ यीशु के नाम में, हर एक शारीरिक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। इसी वक्त अंदरूनी अंग चंगे हो, बाहरी अंग चंगे हो, हड्डियां मांसपेशियां चंगी हो, स्किन चंगी हो यीशु के नाम में। जिनके ओवरी में सिस्ट है, जिन्हें पिता रसोली की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी वक्त ये बीमारी आपके शरीर से जा रही है। घुटनों की समस्या जा रही है, रीढ़ की हड्डी की समस्या, गर्दन की हड्डी की समस्या, एलर्जी, सफेद दाग, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रहा है, माइग्रेन की बीमारी जा रही है, ट्यूमर्स डिसॉल्व हो रहे हैं यीशु के नाम में। हर प्रकार के रोग जिससे आप परेशान हैं, इसी वक्त वो रोग आपके शरीर से नष्ट हो गए हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस सुबह के समय जो भी कार्य प्रभु स्टार्ट करने के लिए इन्होंने सोचा है, उस कार्य को सफल कर प्रभु। जहां कहीं ये जाएं, आपकी सुरक्षा इन भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ हो पिता। धन्यवाद, हर एक जन को आपके नाम से हम ब्लेस करते पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, तेरा वचन कहता है मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे अत्यंत बढ़ाता जाऊंगा। जिनका जन्मदिन है पिता, खुदावन उन्हें बढ़ाई और ब्लेस करे प्रभु, मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, दीर्घ आयु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं, तेरे अद्भुत कार्य इनके जीवन में हो। और प्रभु जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा, उन्हें एक बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर आप ब्लेस करें, संतान देकर बहनों को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो रुके हुए काम है यीशु के नाम में वो रुके हुए काम बने, ताकि प्रभु हर एक जन के जीवन में गवाही आए और तेरी महिमा हो पिता। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु, उन सारी विनतियों के लिए धन्यवाद कि तूने सुधी ली और अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। हर एक जन को पिता ब्लेस करे, जिन्होंने बोया है, अपने हाथों को बढ़ाया है, बड़े हर्ष और आनंद के साथ में खुदावन उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। वो बढ़ोतरी को और इंक्रीमेंट को अपने जीवन में देखे पिता। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करे, उन्हें भी आप गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, अच्छे मार्क्स से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।